राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। हेरी सखी बतलाओ तो पी की मन भावन बतिया, गुणहीन मलिन शरीर मेरा, कुछ हार सिंगार करा ही नहीं। प्रेमी को तो सदैव यही लगता है कि मैं अपात्र हूं। क्या तो गुण है मेरा, स्वच्छ भी नहीं मलिन हूं। प्रेमी का कोई अहंकार नहीं होता। अहंकार तो पंडित का, ज्ञानी का होता है। वो कहता है कि मैं शास्त्र जानता हूँ, मैंने पूजा करी, मैंने पाठ करा, मैं मंत्र जप करता हूँ, मैं माला फेरता हूँ, सबका हिसाब रखता है। भक्त तो सिर्फ यही करता है और यही कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता। गुणहीन मलिन शरीर मेरा, कुछ हार सिंगार किया ही नहीं। नहीं जानू मैं प्रेम की बात कोई, मैं कांपत है डर से छतिया। मेरी कांपत है डर से छतिया। भक्त तो कहता है अगर प्रभु मुझे मिल जाएं तो मैं घबराता हूँ कि क्या कहूँगा, मुझ में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रेम का तो मेरे अंदर पता ही नहीं। प्रेमी सदा यही कहता है कि मुझे तो प्रेम करना ही नहीं आता, और ज्ञानी कहता है मुझे प्रेम का पता है। जिसको पता नहीं वह कहता है पता है, और जिसको पता है वो कहता है पता नहीं। उपनिषद कहते हैं जो कहे कि मैं ईश्वर को जानता हूँ, जानना कि नहीं जानता। सुकरात ने कहा जब मैंने जाना तो जाना कि मैं कुछ भी नहीं जानता। प्रेमी सदा अनुभव करता है मैं कुछ भी जानता नहीं। जो जानत है सो कहे नहीं, जो कहता है सो जाने नहीं। नहीं जानू मैं प्रेम की बात कोई, मेरी कांपत है डर से छतिया। पिया अंदर महल विराज रहे, घर काजन में मैं अटकी रही। तो प्रेम क्या करता है? प्रेम अपने अंदर जोड़ लेता है, योग करा देता है प्रेमी का और परमात्मा का। पिया अंदर महल विराज रहे, यही छिपा है हमारे भीतर, हमारे हृदय में, प्राणों में बसा है, रोम रोम में बसा है। तो वो दूर कहाँ है? हर श्वास श्वास में उसी का वास है। फिर उलझन क्या है? उलझन ये है कि घर कांजन में मैं अटकी रही, मतलब मैं बाहर अटका हूँ, घर के कामों में अटका हूँ और प्रभु भीतर बैठे हैं। हमारी स्थिति ऐसी है कि घर में कोई वीआईपी गेस्ट आया है, वो बैठा है और हम बाहर अपने कामों में उलझे हुए हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बस ऐसे ही जैसे हृदय में प्रभु बैठे हैं और हम उनको बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, बाहर के कामों में उलझे हुए हैं। इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतनी व्यस्तताएं हैं कि पूछिए ही मत। किसी को सत्संग में, भजन में बैठने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो उन्हें टाइम पास का साधन लगता है। जबकि सबसे जीवन का महत्वपूर्ण कार्य सत्संग है, जिसे हम अभी छोड़कर आगे के लिए छोड़ देते हैं कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। और बाद कभी आता नहीं, कल कभी आता नहीं। और जिस दिन प्रतिकूलता आती है, आप अकेले खड़े होते हैं। आपकी विषमता में, आपकी प्रतिकूलता में, आपके दुख में, तनाव में आपके अपने भी अपने साथ नहीं होते। और प्रभु को आपने कभी पुकारा नहीं तो उनका भी अनुभव नहीं होता। तो फिर क्या होता है? ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, या घर छोड़ के भाग जाते हैं, कोई गलत काम में लग जाते हैं। लेकिन यही प्रभु का स्मरण साथ होता, भक्त की भक्ति साथ होती, शक्ति साथ होती। विषमताएं कितनी भी आए, दुख कितने भी आए, तो आत्मशक्ति से जो भरा हुआ जीव है वो निर्भीक हो जाता है। उसके भीतर उसके हरि का वास है और हरि उसके साथ हमेशा है। मैं केवल आपका हूँ और आप ही केवल मेरे अपने हो, ये दृढ़ विश्वास भक्त को प्रभु का बना देता है। पिया अंदर महल विराज रहे, घर काजन में मैं अटकाए रही। नहीं एक घड़ी पल संग किया, बिरथा सब बीत गई रतिया। तो संत कहते हैं कि एक पल भी भजन नहीं किया, एक पल भी उस पिया के साथ नहीं बैठी, घर के कामों में, बाहर के कामों में उलझी रही, सारी रात दिन व्यर्थ गंवा दिए।
घर की सफाई करनी है, भोजन बनाना है, मेहमान आए हैं उनका काम करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। इतना बड़ा मेहमान जो हमारे हृदय के भीतर बैठा है, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस हम उसे नहीं देखते, हम सब कुछ देखते। तो बार बार संत हमें चेताते हैं कि ऊपर वाले को नहीं, भीतर वाले को देखो। जो तुम्हारे हृदय में बैठा है वो ही हृदय की सुनता है। हृदय सारे दिन पुकारता है, कुछ कुछ बोलता रहता है। हमें किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, कोई तकलीफ आ गई, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, हम भीतर ही भीतर आपस में बात हम सारी करते हैं। लेकिन हम जैसे दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हों, तो एक ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, एक बात कर, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो एक जो बिना देखे उसको बोले जा रहा है, कुछ भी अंट शंट, अच्छा बुरा जो मन में आए वैसे हम बोलते रहते हैं। हम उसको देखना ही नहीं चाह रहे कौन हमारे सामने बैठा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं हमारे समक्ष है कौन, हमारे साथ है कौन। इसी उलझन में सारा जीवन गंवा देते हैं। तो हम जब बाहर उलझे हैं, बाहर के काम धाम में लगे हैं, तो परमात्मा से मिलने की तैयारी कब करेंगे? क्या मरने के बाद? इस जीवन की बीत जाने के बाद हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। अब तक हमने कौन सी कमाई करी जो हम साथ ले जाएंगे? भजन की, सत्संग की, नाम जप की, स्मरण की, प्रेम की, कोई कमाई हमने नहीं करी। ना तो हमने कुछ कमाया, ना हमने बांटा, क्योंकि कमाता, पूंजी जमा करता तो हम कुछ बांट पाते। बांटेंगे तो जब जब होगा, जब निर्धन को ये बोला जाए कि आप भंडारा लगा दो, तो क्या निर्धन भंडारा लगा पाएगा? वह नहीं लगा पाएगा। लेकिन प्रेमी जो है, जो भक्त है, जिसके पास कृष्ण नाम की पावर है, शक्ति है, संचय है धन का, जिसके पास ईश्वर नाम की पूंजी है, वही बांट सकता है। बांटेगा तो वही जो जिसके पास होगा। जिसके पास देने के लिए प्रेम है ही नहीं, तो वो कहाँ से देगा? अतः जितना हो सके राम नाम के हीरे मोती बिखराइए, मुस्कान बिखराइए, प्रेम बिखराइए। क्योंकि नहीं है तो भी अगर आप प्रतिकूलताओं में भी बांट रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके पास संचय होने लगेगा, क्योंकि आप नाम जप कर आप उस पूंजी को कमा लेंगे। पर मन में दृढ़ता हो, विश्वास हो। कितना भी निर्धन से निर्धन व्यक्ति हो, अगर दृढ़ विश्वास कर ले कि मुझे ये काम करना है, तो वो करके ही रहता है। इच्छा शक्ति बहुत बड़ी पावर होती है। जब उसमें गुरु का साथ हो, इष्ट का साथ हो, अपने ऊपर विश्वास हो, खुद पे विश्वास हो, तो वो काम बन जाता है। तो दृढ़ता बहुत आवश्यक है। अंगद के एक पैर को रावण नहीं हिला पाया, जबकि उसने पर्वत उठा लिया था। तो क्या उसके हाथों में बल नहीं था? लेकिन अंगद के पास राम नाम की शक्ति थी, राम नाम की पूंजी थी, प्रभु का साथ था, तब उसके पैर को भी रावण हिला नहीं पाया। तो बस यही होती है भक्त की दृढ़ता, भक्त की पावर, कि भगवान साथ है तो उसके रोम रोम में उसका 1000 हाथियों का बल हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? वो प्रभु के प्रभाव से हो जाता है। हम निर्बल हैं, वो तो सबल है। हम असहाय हैं, वो दीनानाथ है। हम अभक्त हैं, वो प्रेमी है। तो जैसे भी हैं, अपने पास जो भी है, जैसे भी दुर्गुण है, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जो भी है, जैसा भी है, उसके चरणों में समर्पित कर दीजिए। आप हम समर्पण करेंगे भी क्या? हमारे पास क्या है देने के लिए? सब कुछ उसकी सृष्टि, उसकी माया। हम सिर्फ दे सकते हैं तो अपने भाव। और शुरू में तो भाव भी ऐसे ही, जैसे कभी अच्छे कभी बुरे, कभी बदलते रहते हैं, चाहे जैसे हम भाव उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं। लेकिन हम सत्य के साथ हों कि जैसे भी हैं तेरे, और फिर सत्य पर अमल करें, उस पे डगमगाएं नहीं कि हम तेरे हैं तो बस तेरे हैं। जब इस भाव से हम दृढ़ होते चले जाते हैं, तो हमारे जो दुर्गुण हैं वो धीरे धीरे एक एक करके हमसे दूर हो जाते हैं। और जब संसार से हमें तिरस्कार मिलता है, कभी सम्मान मिलता है, हम उन सभी परिस्थितियों में हम खुश रहना सीखें, अपना उत्थान करें। क्योंकि पतन तो अब तक हो ही रहा था जब तक हमने स्वयं को नहीं जाना। लेकिन हम जान गए, हम पहचान गए कि संसार, ये शरीर सब नश्वर है। लेकिन इस संसार में जैसे भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, जिस भी तरह का ये संसार है, स्वार्थी है, खराब है, जैसा भी है, प्रभु ने बनाया है। प्रभु की बनाई हुई हर कृति, हर मनुष्य, हर जीवात्मा में हरि का वास है। चाहे वह मनुष्य कितना भी रूढ़ हो, क्रोधी हो, खराब हो,
दुर्गुण से भरा हो, परमात्मा सभी के भीतर विराजमान। यदि आप स्वयं प्रकाशवान हैं तो दूसरे के भीतर भी उस प्रकाश को आप देख पाते हैं, क्योंकि आत्मा हर तन में बैठी है, हर जीव में बैठी है, हर पेड़ में, पौधे में, जंतु में, जानवर में, पक्षी में, हर जगह उसी का वास है। तो हम बहुत जगह ऐसे उदाहरण देखते हैं, ऐसी कृपा देखते हैं, ऐसे अनुभव हम करते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रभु की कृपा अनंत है। प्रभु अनंत, प्रभु कृपा अनंता। तो बस जपते रहिए, जपाते रहिए, राम नाम के मोती बांटते रहिए, कृष्ण के होते रहिए। जय श्री कृष्ण।